नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 27 नवंबर बुध द्वादशी के उपाय। चने की दाल और 2 सुपारी से चुपचाप कर लेना। जिस कामना से करोगे उपाय वही पूरा होगी। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल बुधवार का बहुत ही खास और विशेष दिन है और इस बार पड़ रही है बुधवार की द्वादशी का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप जिस भी कामना से करोगे वह कामना आपकी पूरी होगी। आपके कार्य की जो बाधा है वह समाप्त होंगी। बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। मात्र थोड़े से आपको चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय इस बुधवार के दिन कर लेना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। परंतु उससे पहले आपसे छोटी सी एक प्रार्थना है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव अतिदेव महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो को हम 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे जो कि आपकी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा यह होगा आपकी मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय। यह चने की दाल वाला नहीं, 3 में सबसे पहला उपाय जो होगा यह आपकी मनोकामना पूर्ति की, आपकी इच्छा पूर्ति की। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आप लंबे समय से उपाय कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, महादेव तक अभी तक बात पहुंची नहीं है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आपको यह वाला छोटा सा उपाय बुधवार के दिन करना मत भूलिएगा। देव महादेव गणेश जी और माता अशोक सुंदरी वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा है कि 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से खंडित कटे फटे ना हो, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ज़्यादा नहीं, मात्रा में 2 बूंदें आपको शहद की चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इजली मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 5 दूर्वा, है ना। अब यहाँ पर पूज्य गुरुजी ने यह तो बताया नहीं कि आपको कौन सी दूर्वा लेनी चाहिए, ठीक है, कितनी गांठें दूर्वा की चाहिए। तो जैसे आपको 5 दूर्वा मिल जाए वैसे 5 दूर्वा लेना है। और थोड़ा सा मात्र 1 चुटकी के बराबर आपको चाहिए होगा लाल चंदन। ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, बस ये इतनी चीज़ें चाहिए। और इन्हें लेकर आपको इस बुधवार के दिन किसी भी समय, सुबह शाम के दिन में, रात में, किसी भी समय आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर। जैसे ही पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल भोले की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुते मंत्र का जाप स्मरण करते हुए, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध समर्पित करने के पश्चात जो आपने यहाँ पर 5 बेलपत्र लिए थे, इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। जो 5 बेलपत्र, इन 5 के बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी होती है, यह वाली काफ़ी सारे लोगों ने इसे तोड़ते देखा है। इस डंडी को आपको, इस उपाय को तोड़ना नहीं है, इस डंडी पर आपको लगाना है। आपको शहद 5 पत्र की बेलपत्र की डंडी पर आपको शहद लगा लेना है और 1 के ऊपर 5 को साथ में लेना है। और अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान से सुनिएगा, अपना नाम और गोत्र बोल करके इन सभी 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है। इन सभी की डंडी जलधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। 5 बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करने हैं। उसी क्रम में जो 5 दूर्वा ली है, इन 5 दूर्वा को, यह जो नीचे का हिस्सा होता है यह वाला फिर से मैंने किया है। यहाँ पर इस तरीके से आपको फिर से इन्हें शहद के अंदर डुबाना है और फिर अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान गणेश जी के चरणों में बंद करके, जो शिवलिंग की राइट हैंड पर साइड का हिस्सा होता है, यह वाला स्थान आपको उन 5 के 5 देवता को यहाँ पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दोगे, इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, जो आपने जो दाहिने हाथ की
अनामिका उंगली होती है, यह वाली इस अनामिका उंगली को आपको यहाँ पर इस लाल चंदन के अंदर डुबो। इस तरीके से आपके पास मुट्ठी में जो घिस के जो चंदन निकला हुआ है वह चंदन आपको यहाँ पर लगा लेना है थोड़ा सा। और इसके लाल चंदन की बिंदी आपको 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग में बीच में मोटी सी लाइन होती है, महादेव की सबसे प्यारी पुत्री, उनके स्थान पर आपको 7 बिंदी अपनी कामना कहते हुए लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है यह किन व्यक्ति को करना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में ऐसा समय होता है कि हमारे कार्य पूरे नहीं होते, ना ही कोई कार्य में बाधा हमेशा बनी रहती है, ना कोई आपके कार्य में बाधा के साथ में देरी होती रहती है। चाहे वह शादी ब्याह का काम हो उसमें भी देरी हो रही है, व्यापार का कोई भी कार्य हो उसमें भी देरी हो रही है, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई कष्ट उसमें चली आ रही है, कोई रुकावट आपके कार्यों में पैदा हो रही है। आपने देखा आपके काम स्मूथ सी नहीं हो रहे हैं, कोई कोर्ट केस का कोई फैसला चल रहा है, कचहरी का कोई फैसला चल रहा है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही। तो जिस भी कार्य में आपको सफलता चाहिए उस कार्य की सफलता की कामना करके जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय आपको लेनी है। इस तरीके से चने की दाल लेनी है, ठीक है। कितनी दाल चने की चाहिए तो वह भी आपको बता देती हूँ। आपके घर में जो भी एक छोटा सा कलश तांबे का या कोई सा भी स्टील का कलश छोटा सा हो वह वाला लो। इससे पूरा भरकर आपको क्या करना है, इस तरीके से चने की दाल को चाहिए छोटा सा, जो छोटा लेना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से चने की दाल को भर लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए होगी 2 सुपारी। अब ये जो पूजा वाली सुपारी लेनी है, कैसे किस क्रम में लेनी है, एक होती है माता गौरा के नाम की और एक होगी भगवान गणेश की नाम की, ठीक है। यह पहली या दूसरी, इन दोनों में जो भी आपको इसी कलश के ऊपर यहाँ पर रख देना है। चने की दाल के ऊपर लक्ष्मी के तौर पर चाहे आप 1 रुपये का सिक्का रख दो, चाहे आप 5 रुपये का रख दो, चाहे 10 रुपये का रख दो, कोई सा भी एक सिक्का लेना है और इस सिक्का को आपको किसी कलश के ऊपर ही रख देना है। अब क्या करना है, इस तरीके से पीला कपड़ा लेना है, ठीक है। छोटा सा सूती कपड़ा, और सूती कपड़े से आपको इसके पूरे कवच को जो मुख जैसा होता है अपना ऊपर से बांध देते हैं। इस तरीके से आपको इस पीले कपड़े को बांध देना है। देखिए, समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, बेटर है। चाहे आप इससे क्या कर देना है, मौली कलावे पर यहाँ पर बांध देना है। यह जो कलश आपने तैयार किया है, इस कवच को उठाना है। बुधवार के दिन किसी भी समय पर आप अपने घर के मंदिर में आप इसे रख देना है। यहाँ पर आपने इसे रख दिया जिससे आपके पीले कपड़े से इसका मुख बंद कर दिया है, ठीक है ना। इसी के सम्मुख आपको एक गाय के घी की गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। आपको पूजा अर्चना करना है, वैसा वगैरह करना है। जो भी कलश लिया है इस कलश को आपको पूजा करना है। अब बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस कलश का पूजा करने बैठेंगे, एक नियम है, इस उपाय को आप मौन धारण करके रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, अपने मुख से शब्द भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। इस कलश का पूजन करना, गणेश जी की पूजा आरती करना, अपनी मनोकामना कहते हुए जब भी आप पूजा समाप्त होगी उसके पश्चात आपको इस कलश को उठाना है। उठा करके इसके ऊपर से पीले कपड़े को हटा देना है, ठीक है ना। पीले कपड़े को हटा करके अब आपको क्या करना है कि आप जैसे कि यह गया हुआ दाहिना हाथ है, एक हाथ पर जो आप ऐसे करके इस कलश को रख लेना और दूसरे हाथ से इससे मुख को ढक देना है। इस तरीके से पकड़ लेना है और इसे लेकर आपके आसपास जो भी मंदिर पुजारी है, जो भी मंदिर है के पुजारी के पास आपको जाना है और अपने कार्य में सफलता की कामना करते हुए, जिस भी कार्य को आप पूरा करने चाहते हैं उनकी मन में कामना करते हुए उस कलश को इन ब्राह्मण को दान में दे देना। काफ़ी साल सारी भारी
एक बात होता है कि वह पूछते हैं कि यह किसके लिए कैसे किया जाता है, तो आप अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को लेकर चले जाएं, वह क्या करेगा उसकी बात समझ जाएगा उन्हें। ठीक है, बुधवार के दिन केवल यह वाला उपाय किया जाता है, चाहे कोई भी तिथि हो, कोई से भी महीने की हो। पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत और रचक उपाय बताया है। गुरुजी ने तो कहा है कि आगे आने वाले 33 दिनों में के अंदर आपका जो भी कार्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर वाले उपाय की। ये वाला उपाय देखिए, अगर आपके शरीर में कष्ट है, बहुत ज़्यादा रहता है, शरीर कष्ट किस तरीके का, जैसे कि घुटने में दर्द, कमर में दर्द या फिर कंधे में दर्द रहता है, या शरीर में कहीं ना कहीं दुख हुआ रहता है, नसों से कार्य करना बंद कर दिया है, नसों का दर्द काफ़ी ऐसा बार होता है कि हमें चला फिरा नहीं जाता, इतना कष्ट आपके शरीर में होता है, तो इसका कोई दिन फिक्स नहीं बताया। गुरुजी ने कहा है लगातार किसी भी दिन स्टार्ट करना, लगातार 7 दिन करके देखना, आपको अपने इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का तांबे के कलश में इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेना है गंगा जल। ठीक है, इसी के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा इत्र। ध्यान रखना, मैंने इत्र बोला है, कोई परफ्यूम नहीं है। इस तरीके से इत्र लेना है। 1 सीसी 10 रुपये की आपको यही काम पर आ जाएगी। इसी सीसी से आपको क्या करना है, 2-4 बूंदे इत्र की इसके अंदर मिला लेनी है। अब ये जो इत्र का गंगाजल है, इसे लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। शिवलिंग के यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे तरफ खड़ा होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। देखिए, दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए अश्वमेध महादेव के नाम से, किसके नाम से करोगे, अश्वदेव महादेव के नाम से समर्पित करना है। जो भी जलधारी से बहकर नीचे की तरफ आ रहा है, गिरे हुए जल को आपको यहाँ पर एकत्रित कर लेना है। जितना जल रोक सको उतना जल एकत्रित करना है, बाबा से विनती करना है और कामना करके इस जल को लेकर अपने घर के चले आना है। शरीर में जिस भी स्थान पर दर्द हो रहा है, उस स्थान पर इस जल को लगा शुरू कर देना है और थोड़े जल को आचमन करना शुरू कर दीजिएगा, मतलब है कि पीना शुरू कर दीजिएगा। गुरुदेव ने 7 दिन तक करके देख लिया है, 8 दिन आपके शरीर में आराम आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल दोस्तों।